मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। क्लास 12th में ये चैप्टर 12th ही चैप्टर क्लास 12 का 12वां चैप्टर कार्बोनिल यौगिक ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2, जिसमें हमने डिस्कस किया पहले एल्डिहाइड और कीटोन, सामान्य परिचय, नामकरण और कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। तो कार्बोनिल यौगिक जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को कहा जाता है। इसकी विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट ए, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बनाने की विधियां पढ़ेंगे, कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। फिर पार्ट बी, जिसमें केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां डिस्कस की जाएंगी। और फिर पार्ट सी, जिसमें केवल कीटोन बनाने की विधियां डिस्कस की जाएंगी। अब पार्ट ए में टोटल 9 विधियां हमारी बुक के अंदर दी हुई हैं। जो स्टूडेंट्स 12th में हैं उनके लिए सफिशिएंट हैं, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक वीडियो मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगा, जिसमें इनके अलावा भी कुछ विधियां दी होंगी। उन विधियों को भी हमने देखना है। जो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, आईआईटी, तो इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊंगा बनाने की विधियों का, तो वो उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। 12वीं में ये 9 विधियाँ हमारे को दी हुई हैं, जिसमें पहली विधि है अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, दूसरी विधि अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, तीसरी विधि एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से, चौथी विधि एल्कीन के ओजोनीय बढ़न से, पांचवी विधि एल्काइन के जल योजन से, छठी ग्रिग्नार विकर्मक से, सातवीं नाइट्रो एल्केनो से, आठवीं जैम डाई हैलाइड के जल अपघटन से और 9वीं ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से। इन 9 विधियों में से आज जो हम विधियां डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। तो इम्पोर्टेंट मेथड इनमें 9 में से भी जो इम्पोर्टेंट है वो उठा रहा हूँ मैं। एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। ये सेम है। देखो, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का निकलना, विहाइड्रोजनीकरण भी क्या है? हाइड्रोजन का निकलना। मतलब दोनों का ही सेम है, सिर्फ उत्प्रेरक का फ़र्क है दोनों में। यहाँ जो उत्प्रेरक लिया जाता है वो CrO3 या PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीकारक यूज किए जाते हैं, CrO3 या PCC, जो कि दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। और विहाइड्रोजनीकरण के लिए हम कॉपर उत्प्रेरक का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर रखा जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ उत्प्रेरक का फ़र्क है, प्रोसेस दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि ऑक्सीकरण भी क्या है? हाइड्रोजन का निकलना। विहाइड्रोजनीकरण भी क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना। दोनों की बात सेम ही है। फिर एक विधि जो हम आज और पढ़ेंगे एल्काइन के जल योजन से, बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो ये 4 मेथड हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कीन के ओजोनीय अपघटन से और एल्काइन के जल योजन से। तो इन चारों मेथड को 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे हम सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, तो पहली 2 रिएक्शन जो हमारे पास हैं उसमें एक तो है अल्कोहल के ऑक्सीकरण से और दूसरी है अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। अब ऑक्सीकरण क्या है? हाइड्रोजन का निकलना। और विहाइड्रोजनीकरण भी क्या है? हाइड्रोजन का निकलना। ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और ये हो गया डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। ऑक्सीडेशन का मीन भी क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। और डिहाइड्रोजिनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण का मीन भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का निकलना। तो दोनों ही प्रोसेस में हमें हाइड्रोजन निकालनी है। हाइड्रोजन को बाहर करना है दोनों ही प्रोसेस में।
सिर्फ फिर बता दूँ उत्प्रेरक का फ़र्क है दोनों रिएक्शन में, कैटलिस्ट का फ़र्क है। यहाँ जो कैटलिस्ट यूज़ होगा, उत्प्रेरक यूज़ होगा वो PCC या CrO3, और यहाँ जो उत्प्रेरक कैटलिस्ट यूज़ होगा वो कॉपर, और टेम्परेचर होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। चाहे 300 डिग्री सेंटीग्रेड कह दें, चाहे 573 केल्विन कह दें, एक ही बात है, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड कर देते हैं, तो 300 और 273 को जब आप ऐड करोगे तो 573 केल्विन बन जाएगा। अब जब हम इसमें से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि ये रिएक्शन जो है एक विलोपन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन एक विलोपन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं, तो ये अभिक्रिया एक विलोपन अभिक्रिया है। अब विलोपन अभिक्रिया करने का प्रोसेस क्या होता है वो देखें हम लोग। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया OH, क्रियात्मक समूह OH हो गया अल्कोहल में, ये कार्बन हो गया, और फिर आगे मान लो एक कार्बन और है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। जो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसने टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इधर OH से, एक इधर कार्बन से, और 2 हमने इससे H जोड़ लिए। अब हमें हाइड्रोजन निकालनी है। अब कभी भी देखना एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया करने का जो तरीका होगा क्या होगा, उसको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए रिएक्शन करना। पहले उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। अब ऐसा ही सेम मैं आगे और लिख रहा हूँ एक बार। अब मैंने कहा इसमें से हाइड्रोजन निकालनी है आपने। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, ये हाइड्रोजन निकाल लिए, ये हाइड्रोजन निकाल ली, H2 निकल गया। एक स्टूडेंट ने क्या किया, ये H निकाला, फिर ये H निकाल लिया, ये भी हाइड्रोजन निकल गया। अब दोनों में से कौन सी रिएक्शन सही होगी उसको देखें। इसने क्या किया, इसने जब ये हाइड्रोजन निकाल ली तो इसके पास जो प्रोडक्ट बचेगा उसमें ये 2 बॉन्ड खाली हो चुके हैं। यहाँ से भी H निकल गया, यहाँ से भी H निकल गया, दोनों बॉन्ड एक ही कार्बन के खाली हो चुके हैं। अब ये किससे जुड़े आगे? कोई ऐसा एटम नहीं है इसके पास कि आगे उससे जुड़ सकें, क्योंकि हमने हाइड्रोजन तो निकाल ली, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन निकलना, वी हाइड्रोजनीकरण भी क्या हाइड्रोजन निकलना, तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन तो निकाल ली। हाइड्रोजन निकालने के बाद इस कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए, पर अब ये 2 बॉन्ड फ्री रहेंगे, किसी से जुड़ नहीं सकते। लेकिन इसका प्रोसेस देखें हम, तो इसके साथ क्या हुआ, इसने ये H निकाला तो ये बॉन्ड फ्री हो गया, और एक H निकाला जो इस O से जुड़ा हुआ था, तो इस O का बॉन्ड भी फ्री हो गया। अब इस C का बॉन्ड फ्री हो गया, इस O का बॉन्ड भी फ्री हो गया, तो अब ये C ये O आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी एक बॉन्ड फ्री है, वैलेंसी कम हो गई इसकी भी, इसके पास भी एक बॉन्ड फ्री है, इसकी वैलेंसी भी कम हो गई है, फ्री हो गई है। तो ये क्या करेंगे, फिर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड तो इनके बीच ऑलरेडी है, ये जो फ्री बॉन्ड है इस फ्री बॉन्ड से जुड़ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो कभी भी ध्यान रखना, हमेशा काम आएगी आपके ये बात। कभी भी आप विलोपन अभिक्रिया कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपने अगर एक परमाणु, एक एटम जो रिमूव किया है, अगला एटम, अगला परमाणु जो आप रिमूव करोगे, वो जिससे आपने पहला एटम रिमूव किया था, पहला परमाणु रिमूव किया था, जैसे पहला H किससे रिमूव किया, O से, ये H किससे जुड़ा हुआ था, O से, तो अगला परमाणु हमेशा इसके पड़ोसी से, साथ वाले से रिमूव करोगे। क्यों? ताकि इसका बॉन्ड भी फ्री हो जाए, इसका बॉन्ड भी फ्री हो जाए और ये आपस में बॉन्ड बना सकें। फिर क्लियर कर लें, जैसे अब कोई और एग्जांपल लेता हूँ। अब देखिए क्या करेंगे हम।
ये H रिमूव किया हमने, ये H किससे जुड़ा हुआ था, O से। तो अगला H, क्योंकि हमने भी हाइड्रोजन रिमूव करनी है, हाइड्रोजन निकालनी है, तो अगला H जो हम रिमूव करेंगे वो O के साथ वाले परमाणु से करेंगे। अब O का साथ वाला परमाणु कौन सा है, C, तो इस C से आप H रिमूव कर देंगे, तो C का बॉन्ड भी फ्री हो जाएगा, O का बॉन्ड भी फ्री हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो ये तो वही रह गया, C और O में पहले से एक बॉन्ड है, अब O का एक बॉन्ड फ्री हो गया, H निकलते ही C का एक बॉन्ड भी फ्री हो गया, तो एक नया बॉन्ड और बन जाएगा, क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो चुका है। तो फिर ये दोनों आपस में जुड़कर अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों में यही रिएक्शन होनी है, सेम प्रोसेस से। अब रिएक्शन देखते हैं अपने एग्जाम्पल लेकर। तो पहले एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण या एथेनॉल का ऑक्सीकरण। अब स्टेप बाय स्टेप फार्मूला बनाएंगे। पहले तो एथ देखें, तो एथ में कितने कार्बन हैं, 2। एथ में 2 कार्बन होते हैं, तो पहले 2 कार्बन लगा लेने। अब आवाज़ आ रही है एन की, एथ में 2 कार्बन लगे, फिर आवाज़ आ रही है एन की, एन यानी एकल बंध लग गया। फिर आ रहा है ओल, ओल लगता है अल्कोहल के लिए, तो अल्कोहल का हमने लगा दिया OH, तो ये बन गया एथ एन ओल। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फार्मूला आपके आगे आएगा, एथ एन ओल। और केमिस्ट्री सेकंड की रिएक्शन जब भी आप करना चाहते हैं तो कृपया बॉन्ड जो है वो ओपन करके दिखाएं। जैसे अब देखें, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 2, तो इसके साथ 2H जोड़ दिए, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड इसने बना लिए थे, 2H इसके साथ और जोड़ दिए। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, तो इसके साथ 3H और जोड़ देंगे, 1H 2H 3H। क्लियर। तो ये फार्मूला बन गया एथेनॉल का। कंबाइन करके लिखोगे तो CH3 CH2 OH, ये कंबाइन करके लिखा जाएगा CH3 CH2 OH, जो बुक्स में हमारी में दिया होता है, लेकिन हमने ओपन करके लिखना है ताकि हमें क्लियर हो सके कि क्या चल रहा है प्रोसेस। अब अगर हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो उत्प्रेरक लगा देंगे PCC या CrO3। और अगर हम विहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं, जो भी रिएक्शन कर रहे हैं, तो उत्प्रेरक लगा देंगे कॉपर और टेम्परेचर लगा देंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहली रिएक्शन के लिए ये उत्प्रेरक है और दूसरी रिएक्शन के लिए ये उत्प्रेरक है। अब एथेनॉल जो है वो कौन सी अल्कोहल है वो भी देख लें। तो एथेनॉल एक प्राथमिक अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है वो देखें हम लोग। OH दिख रहा है हमें, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन हो गया, ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा है हमने वो देखना होता है। तो ये वाला कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसके इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी ये प्राइमरी कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है। प्राथमिक कार्बन वो होता है जो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तो ये एक प्राथमिक कार्बन है। और प्राथमिक कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो ऐसे अल्कोहल को हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। तो एथेनॉल एक प्राथमिक अल्कोहल है। अब इससे हमने हाइड्रोजन निकालनी है। अब हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, पहले H निकाला फंक्शनल ग्रुप से, क्योंकि जो रिएक्शन होती हैं वो क्रियात्मक समूहों की ही होती हैं, इसलिए पहला H हमने क्रियात्मक समूह से निकाला। अब H किससे जुड़ा हुआ था, O से, तो अगला H निकालेंगे O के पड़ोसी से। अब O का पड़ोसी कौन है, ये वाला C। अभी C के साथ 2H जुड़े हैं, जो मर्जी H आप रिमूव कर दें इसमें से, जो आपकी इच्छा हो। तो ये हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दी। अब जो बचा उसको लिख दें। क्या बचा देखें, CH3, कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ एक H लगा है, सिंगल बॉन्ड O। अब जब हमने ये रिमूव किया तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया, इधर से इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसलिए यहाँ
डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया हमारे पास यौगिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से बनने वाला उत्पाद है। तो प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड, अब इसका नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख सकते हैं। कार्बन कितने हैं? दो कार्बन के लिए एथ। अब दोनों कार्बन में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, वो एल, तो नाम बन जाएगा एथेनेल। तो इस प्रकार प्राथमिक अल्कोहल का अगर हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं या ऑक्सीकरण करते हैं पीसीसी या CrO3 के द्वारा, तो जो उत्पाद बनता है वो एल्डिहाइड बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्डिहाइड। अब बात करें हम 2 डिग्री अल्कोहल की, द्वितीयक अल्कोहल की। अब 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, द्वितीयक अल्कोहल ले रहे हैं, तो मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे प्रोपेन 2-ओल, प्रोपेन 2-ओल। अब प्रोप में कार्बन देखें तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3। स्टेप बाय स्टेप चलें, अपना स्टेप मत तोड़ें। प्रोप में 3 कार्बन। अब आवाज़ आ रही है एन की, तो एन यानी सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। अब 2-ओल, ओल यानी OH, 2 मतलब 2 नंबर पे जुड़ा है, तो 2 नंबर पे हमने OH जोड़ दिया। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के बॉन्ड देखने हमने, तो इस कार्बन ने देखें तो 1 बॉन्ड बना रखा है, तो इसके साथ 3 H लगा दिए। ओपन करके लगाएं, दी बेस्ट है। अब मैं कंबाइन नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप ओपन करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस कार्बन ने देखें तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके साथ 1 H लगा दिया, 4 बॉन्ड पूरे कर दिए। इस कार्बन को देखें तो इसने 1 ही बॉन्ड बनाया है, तो इसके साथ हमने 3 H लगा दिए, तो ये बन गया हमारे पास प्रोपेन 2-ओल। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। क्यों, कैसे देखें तो OH अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये आगे एक इस कार्बन से जुड़ा है एक साइड, और एक साइड इस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये टोटल 2 कार्बन से जुड़ा है। इधर तो ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। 2 डिग्री कार्बन, ये होगा 2 डिग्री कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है। तो 2 डिग्री कार्बन से अगर अल्कोहल जुड़ा है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब वही सेम रिएक्शन है हमारे पास, ऑक्सीकरण करना है तो पीसीसी, विहाइड्रोजनीकरण करना है तो कॉपर। अब हाइड्रोजन रिमूव करें हम लोग तो वही सेम केस रहेगा। पहले फंक्शन ग्रुप से H निकालना है, क्रियात्मक समूह से H निकालना है। फिर बता दूं केमिस्ट्री सेकंड में जो विक्रियाएं हैं वो क्रियात्मक समूहों की ये विक्रियाएं हैं, तो पहला H आपने क्रियात्मक समूह से निकालना है। तो ये H गया, किससे जुड़ा हुआ है? O से। अगला H O के पड़ोसी से, O का पड़ोसी कौन? C। तो C के साथ जो H जुड़ा हुआ है उसको रिमूव कर दें, तो ये H रिमूव कर दिया। तो इस प्रकार हाइड्रोजन रिमूव हो गई। अब जो बचा उसको लिखें CH3, C के साथ सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमने क्या किया, इस H को रिमूव किया, इसका बॉन्ड फ्री हो गया। इधर से इस H को रिमूव किया, O का बॉन्ड फ्री हो गया, तो C का बॉन्ड फ्री हो गया, O का बॉन्ड फ्री हो गया, तो इसे आपस में जोड़ दें तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब नाम लिख दे तो श्रृंखला कितने कार्बन की है, चेन कितने कार्बन की? 3, तो ये हो गया प्रोप। अब तीनों में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, तो एन, और फंक्शन ग्रुप है कीटोन, तो कीटोन के लास्ट में जो अनुलग्न लगता है वो ओन, तो ये बन गया प्रोपेनोन यानी कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो कीटोन की प्राप्ति होती है। प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे हाइड्रोजन हो, दोनों के प्रोडक्ट सेम रहेंगे। कब? जब ऑक्सीकारक पीसीसी या CrO3 है तब। ऑक्सीकारक चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है, वो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो हमारी बुक्स के अंदर या
जो एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ हैं उसमें यही उत्प्रेरक यूज होने हैं, यही कैटलिस्ट यूज होने हैं। तो इस प्रकार प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट मेथड हम पढ़ें तो एल्कीन के ओजोनीय अपघटन से। एल्कीन के ओजोनीय अपघटन से, तो एल्कीन का जो ओजोनीय अपघटन है उसमें 2 स्टेप लगते हैं। पहले स्टेप में ओजोन ऐड होती है, ओजोन जुड़ती है। दूसरे स्टेप में जो उत्पाद बनता है उसका जिंक प्लस H2O के द्वारा अपघटन किया जाता है। तो ओजोन जोड़कर उसको तोड़ना है यौगिक को। कौन से यौगिक को? एल्कीन को। अब एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो पहला स्टेप क्या करना है हमने? ओजोन जोड़नी है, ओजोन जोड़नी है। तो यहाँ जो उत्पाद बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे स्टेप में उसकी रिएक्शन Zn प्लस H2O द्वारा करवाई जाती है। अब यहाँ उत्पाद क्या बनेगा, एक बार मैं आपको डायरेक्ट उत्पाद बता रहा हूँ। Zn प्लस H2O द्वारा कराई जाती है। अब उत्पाद क्या बनेगा, कैसे ध्यान रखना है हमने? इस डबल बॉन्ड को तोड़ लेना है। बिल्कुल शॉर्ट मेथड दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में जब हम बैठे होते हैं तो कई बार हमारे माइंड से पूरी रिएक्शन स्लिप हो जाती है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे तो हमें बहुत जल्दी आंसर निकालना होता है। तो क्विक आंसर कैसे निकलेगा वो देखें। तो ये था सी। इस डबल बॉन्ड को आप लोग तोड़ लें। तो देखें आप लोग, मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया है, यहाँ से तोड़ दिया है। अब यहाँ भी O जोड़ लें, यहाँ भी O जोड़ लें। तो इस प्रकार 2 कार्बोनिल यौगिक बन गए हैं। तो एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। उस डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों साइड OO जोड़ लें, यानी यहाँ इस जगह भी O जोड़ना है और इस जगह भी O जोड़ना है। इसको तोड़ लेना है। तो यहाँ से CO निकल जाएगा, यहाँ से CO निकल जाएगा। 2 कार्बोनिल यौगिक यहाँ बन जाएंगे। तो बहुत ही ईजी रिएक्शन है। कंप्लीट रिएक्शन भी बताऊंगा, लेकिन पहले शॉर्ट में सारे प्रोडक्ट देख लें एक बार। 2-3 प्रोडक्ट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर आपको कुछ रिएक्शंस करने के लिए भी दूंगा। आपने उसके प्रोडक्ट तैयार करने हैं। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई एल्कीन बता देगा और उसके प्रोडक्ट पूछ लेगा। जैसे अब मैं 2-3 एल्कीन उठा रहा हूँ। प्रोपीन, एक तो प्रोपीन का ओजोनीय अपघटन करना है। प्रोडक्ट बताने हैं सिर्फ एक बार। ब्यूटटूइन, ब्यूटटूइन, पेंट टूइन, ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट बताने हैं। पेंटटूइन। उसके बाद पेंटटूइन के बाद एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम लोग। टू मेथिल प्रोपीन। अब बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा एक बार कि कम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम बैठे हैं तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। प्रोपीन दे दिया गया जैसे मेरे को, तो मैं प्रोपीन को कैसे सोल्व करूंगा वो देखें। प्रोप में कार्बन कितने? 3। तो प्रोप में 3 कार्बन, तो पहले 3 कार्बन लगाएं। अब इन की आवाज़ आ रही है तो यानी डबल बॉन्ड है, तो किसी भी एक जगह पर आप डबल बॉन्ड कर दें। तो जैसे यहाँ मैंने डबल बॉन्ड कर दिया। अब वैलेंसी पूरी कर लें। तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ 3 H लगा देने हैं। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके साथ 1 H लग जाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके साथ 2 H लग जाएंगे। अगर ओपन करके दिखाते हैं तो बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ दोनों H। 1 बॉन्ड के साथ ये H, 1 बॉन्ड के साथ ये H। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे थे, मैंने 2 H ओपन कर दिए हैं इसके। सिंगल बॉन्ड से इसके साथ इधर H जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से इधर H जोड़ दिया है। अब प्रोडक्ट कैसे तैयार करेंगे वो देखें। तो जहाँ डबल बॉन्ड है उस वहाँ से तोड़ लेंगे आप इसको। इस साइड भी O जोड़ दें, इस साइड भी O जोड़ दें, तो आपके दोनों प्रोडक्ट रेडी हो जाएंगे। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप बैठे हैं तो ओजोनोलाइसिस इसी मेथड से करना है। बहुत क्विक आपका आंसर आ जाएगा। और बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। प्रोपीन के ओजोनीय अपघटन से, प्रोपीन के ओजोनोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो उत्पाद बनेंगे, उनके नाम बताने हैं अपने को। तो वो बिल्कुल अब हमारे सामने तैयार है। देखिए अब CH3CHO H
CHO। तो वो जो प्रोडक्ट बने हैं देखें, एक तो बना CH3CHO, CH3CHO, और इधर से देखें तो HCHO। तो ये दो प्रोडक्ट बने। तो एक तो बना एथेनेल, दो कार्बन है इसमें तो एथेनेल, और एक बना मैथेनेल, इसमें एक ही कार्बन है, एल्डिहाइड बना है CHO। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। तो प्रोपीन के ओजोनीय बढ़न से एक तो एथेनेल बना है और एक मैथेनेल बना है। अब ब्यूट 2 पे चलें तो ब्यूट में कार्बन कितने, 4, 1 2 3 4। 2 का मतलब 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है, 1 2, तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है। अब वैलेंसी पूरी करें अगर, तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो इसके साथ 3H, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके साथ 1H, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके साथ 1H, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो इसके साथ 3H। अब हमारे को प्रोडक्ट बताना है इसका, तो वही फंडा सेम, डबल बॉन्ड पे तोड़ लें इसको, इधर भी O जोड़ लें, इधर भी O जोड़ लें, तो CH3CHO CH3CHO। तो दोनों साइड से CH3CHO CH3CHO, यानी 2 मॉलिक्यूल एथेनेल के बने हैं, 2 मॉलिक्यूल एथेनेल, 2 मोल एथेनेल बना है ब्यूट 2 के ओजोनीय बटन से। अब चले पेंट 2 पे, तो पेंट में कार्बन कितने, 5, तो 1 2 3 4 5। अब 2 यानी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 2 नंबर पे हमने डबल बॉन्ड कर दिया, 1 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। अब वैलेंसी पूरी करनी है तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, 3H जोड़ देंगे, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 1H जोड़ देंगे, इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, 2 इधर 1 इधर, तो यहाँ भी 1H जोड़ देंगे, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ 2H जोड़ देंगे, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो यहाँ 3H जोड़ देंगे। अब करने का तरीका क्या रहेगा, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका, यहाँ से तोड़ेंगे डबल बॉन्ड पे, इधर O इधर O, तो ये प्रोडक्ट बन गया आपके पास। क्या बना, इधर से CH3CHO और इधर से CH3CH2CHO, तो इधर से तो बना CH3CHO प्लस इधर से CH3CH2CHO, तो एक तो बना एथेनेल, 2 कार्बन की चेन है, और एक 3 कार्बन की चेन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, सिंगल के लिए एन और एल्डिहाइड के लिए एल, तो प्रोपेनेल। तो एक तो बना एथेनेल और एक बना प्रोपेनेल। अब चले 2 मेथिल प्रोपीन पर। 2 मेथिल प्रोपीन, तो 2 मेथिल प्रोपीन, पहले तो प्रोप में कार्बन देखे कितने हैं, 3, तो 1 2 3। अब साउंड आ रही है इन की, यानी डबल बॉन्ड लगाना है, लगा दिया। अब 2 नंबर पे मैथ जुड़ा है, 2 नंबर पे मैथ जुड़ा है। मैथिल डायरेक्ट नहीं क्रैम करना, डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना। कई स्टूडेंट क्या मैथिल CH3 रट्टा मार लेते हैं उसका, तो उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है आपको, फार्मूले अपने आप बनते जाएंगे। प्रोप में 3 कार्बन है, इन में डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे मैथ जुड़ा है। अब 2 नंबर पे मैथ जुड़ा है, मैथ में कितने कार्बन होते हैं, 1, तो हमने 1 कार्बन लगा दिया, तो ये 2 नंबर पे हमने मैथ जोड़ दिया। अब बॉन्ड पूरे करेंगे तो ये अपने आप CH3 बन जाएगा, क्योंकि इसने 1 बॉन्ड बनाया था तो इसके साथ 3H लग गए, इसने भी 1 बॉन्ड बनाया है तो इसके साथ 3H लग गए। इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, 1 इधर 1 इधर 2 इधर, चारों कंप्लीट है। इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके साथ 2H लग गए। 2H अगर ओपन करके दिखाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो CH2 पड़ा है। अब आपने ओजोनीय बटन करना है तो क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड पे इसको तोड़ेंगे, इधर O जोड़ेंगे, इधर O जोड़ेंगे, प्रोडक्ट आपके तैयार हैं। तो इधर से बना CH2O, CH2O का मतलब HCHO, CH2O यानी HCHO, CH2, तो एक C के साथ 2H जुड़े हैं, तो एक C के साथ 2H जुड़े हैं, तो एक तो बना HCHO मैथेनेल, और इधर से CH3CO CH3 यानी कीटोन, CH3COCH3 प्रोपेनोन, तो एक मैथेनेल बना है और एक प्रोपेनोन बना है। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से ओजोनीय बटन के उत्पाद पहचान सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ जो आप सोल्व करेंगे कल, पहले अगले वीडियो के अंदर इसको टैली करेंगे हम। 2 मेथिल
ब्यूट टूइन, 2-methyl ब्यूट टूइन, 2,3 डाईमेथिल ब्यूट टूइन, 2,3 डाईमेथिल ब्यूट टूइन, एथीन। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके पास हैं जिनका ओजोनीय बढ़न आपने करना है। पहला एग्जाम्पल 2-methyl ब्यूट टूइन, दूसरा 2,3 डाईमेथिल ब्यूट टूइन, तीसरा एथीन। तो ये 3 एग्जाम्पल के आंसर कल हम टैली करेंगे। अब पूरी रिएक्शन एक बार समझ लें कि कैसे होती है। कोई भी एल्कीन जैसे मैंने ली तो दोनों के बीच C डबल बॉन्ड C, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन का आइडेंटिफिकेशन है, एल्कीन की पहचान है। एल्कीन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2-2 बॉन्ड इनके फ्री जोड़ दिए। अब पहले स्टेप में मैंने ओजोन जोड़ना था तो O3। अब पहले स्टेप में मैंने ओजोन जोड़ना था। अब अलग अलग बुक्स की अलग अलग कहानी है, वो पूरी क्लियर कर दूंगा मैं आपको। 2 तरह से यहाँ हमारे को ये उत्पाद दिखाया होता है, ओजोनाइड बोलते हैं इसको। 2 प्रकार से दिखाया होता है अलग अलग बुक्स में। कैसे? जब हमने ओजोन जोड़ना है, देखें तो ओजोन जोड़ने, अब इसमें ओजोन ऐड करना है। अभी इसका कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है, इसको यहाँ H जुड़े हुए हैं। सपोज एथीन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। अभी हमने इसमें ओजोन जोड़ना है तो अभी कोई भी बॉन्ड इसका फ्री नहीं है, तो अब इसका बॉन्ड हम फ्री करेंगे। तो अब कुछ बुक्स में तो डबल बॉन्ड को सिंगल किया है, तो जो डबल बॉन्ड था उसको क्या कर दिया? सिंगल। तो एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया। और कुछ बुक्स में क्या किया है, ये दोनों बॉन्ड ही तोड़ दिए। ये जो दोनों बॉन्ड थे बीच में, ये वाले दोनों बॉन्ड तोड़ दिए। अब 2 बॉन्ड इसके फ्री हो गए और 2 बॉन्ड इसके फ्री हो गए। क्लियर? कुछ बुक्स में तो इसका एक बॉन्ड तोड़ा। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड तोड़ा, ये यहाँ क्लियर कर देता हूँ, देखें आप। जब मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो एक बॉन्ड ये बॉन्ड इसके और इसके बीच था, तो इन दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अगर मैं दोनों बॉन्ड तोड़ दूं तो इसके भी 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, इसके भी 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। तो कुछ बुक्स में तो एक बॉन्ड तोड़ा है, तो एक बॉन्ड तोड़ा तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री कर दिया। कुछ बुक्स में 2 बॉन्ड तोड़े हैं तो 2 बॉन्ड तोड़े हैं, ये वाले दोनों तोड़े हैं तो फिर 2-2 बॉन्ड फ्री हो गए। अब इनमें ओजोन जोड़ना है तो ओजोन जोड़ने का मेथड देख लें, जिसमें एक एक बॉन्ड फ्री हुआ है। ओजोन O3 है तो O ये तीनों जोड़ दिए इसमें। और जिनमें दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, 2-2 बॉन्ड फ्री हुए, उसमें O 2 O तो यहाँ जोड़ दिए और एक O यहाँ जोड़ दिया। क्लियर? तो इन दोनों बॉन्ड के बीच में एक O लगा दिया और 2 O यहाँ लगा दिए। तो जहाँ एक एक बॉन्ड फ्री किया वहाँ तो ओजोन कंटिन्यू जोड़ा हुआ है, और जहाँ 2 बॉन्ड फ्री कर दिए वहाँ 2 O एक साइड और एक O एक साइड जोड़ा हुआ है। तो ये बन गया ओजोनाइड। अब Zn+H2O से इसकी रिएक्शन करवाई। तो अगले स्टेप में हमने लिया क्या? Zn+H2O। तो जब Zn+H2O लिया तो यहाँ से O रिमूव कर देंगे, ये वाला, ये O Zn के साथ जुड़ के ZnO बना गया। तो ये O रिमूव हो गया। तो जब ये O रिमूव हुआ तो देखें इस C का बॉन्ड फ्री हो गया। तो मैंने आपको पहले कहा था अगर इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया तो अगला बॉन्ड इसके पड़ोसी का तोड़ना है। अब इसका पड़ोसी कौन सा है? O। तो ये O का बॉन्ड हमने तोड़ दिया। अब इधर से देखें तो ये O जब हमने निकाला तो इस C का बॉन्ड भी फ्री हो गया। तो जब इस C का बॉन्ड फ्री होगा तो अगला बॉन्ड इसके पड़ोसी का फ्री करेंगे। अब इस C का पड़ोसी कौन है? O। तो O का बॉन्ड यानी ये बॉन्ड फ्री हो गया। अब आप देखें तो HCH, इधर से C का बॉन्ड फ्री हुआ और इधर से O का बॉन्ड फ्री हो गया
क्लियर। इधर से सी का बॉन्ड फ्री हुआ ये वाला, इधर से ओ का बॉन्ड फ्री होगा, तो ये दोनों आपस में जोड़ देंगे हम लोग। तो इसको यूँ नहीं दिखा के इसको आपस में जोड़ दिया जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दिया जाता है। यानी जो प्रोडक्ट बना HCHO, इधर से सी का बॉन्ड फ्री हुआ था, इधर से ओ का, तो आपस में अटैच करके यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ HCH और एक बॉन्ड सी का फ्री हुआ, एक बॉन्ड ओ का फ्री हुआ, तो यहाँ जोड़ देंगे दोनों को। एक बॉन्ड तो इनमें ऑलरेडी था ही, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री होगा तो एक नया बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ से भी HCHO। तो इस प्रकार दो अणु मैथेनेल के बन जाते हैं। तो ये पूरी रिएक्शन है करने का जो मेथड है वो शॉर्ट में बिल्कुल आपको बता दी गई है। आप लोग जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें तो 12th में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। 12th में कैसे यूज़ करेंगे वो भी बता दूं मैं आपको। जैसे आपको मान ले ब्यूटट्रूइन दे दी गई, तो आपने ब्यूटट्रूइन का फार्मूला लिखना है। एरो के निशान पर 1 नंबर पे तो बताना है कि हमने ओजोन से क्रिया कराई O3, और 2 नंबर पे बताना है कि हमने Zn+H2O से क्रिया करवाई। तो 1 नंबर पे ओजोन से क्रिया बता दी, 2 नंबर पे ZnH2O से क्रिया बता दी। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दें, जो भी आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दें। यहाँ से तोड़ेंगे, इधर O जोड़ेंगे, इधर O जोड़ेंगे, तो CH3CHO प्लस CH3CHO। तो बिल्कुल एक्यूरेट है आपकी रिएक्शन, सही माना जाएगा इसको। 1 नंबर पे आप ओजोन ले रहे हैं, 2 नंबर पे Zn+H2O ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट रिएक्शन है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह हम 12th में भी इसका यूज कर सकते हैं। इस मेथड का डिटेल में करना है तो ये प्रोसेस है आपके पास। शॉर्ट करना है तो सीधा डबल बॉन्ड तोड़ो, O जोड़ो। तो ये ओजोनोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो एल्काइन का जो जल योजन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू।